बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 3 दिन फजर की नमाज के फ़ौरन बाद उसी जगह पर बैठे बैठे सूरह अल कौसर को इस तरह पढ़ो। मेरा दावा है कि लोग घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। ये आपको सिर्फ 3 दिन में करोड़पति बनाने का आसान सा अमल है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत, ज़बरदस्त और हिकमतों से बड़ा हुआ अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे और मुझे ढेरों दुआएं देंगे। आज के इस ख़ास वजीफ़े की एक सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि इस वजीफ़े में आपने 41 मरतबा दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलमात के साथ 41 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि हमारी तमाम दुआएं उसी वक्त कबूल हो जाएंगी, क्योंकि दरूद पाक एक ऐसी वाहिद दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फ़ौरन ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। और दुरूद शरीफ एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत में किसी शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं अपने चाहने वालों से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में भी रखा है, सबसे पहले आप पुरसकून रहा करें और उस ज़ात बारी ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौके पर इरशाद फरमाता है, इसका मफ़हूम है कि वही लोग मुत्मीन है जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा ज़िक्र व अज़कार करते हैं। इसलिए जिस हाल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है, इसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और जो भी आपकी तौफीक है उसके मुताबिक सदका लाजमी दिया करें। मोहतरम नाजरीन, आज माह शवाल का बाबरकत दिन है, मुहर्रमुल हराम का बाबरकत दिन है। हर कोई इस लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है ताकि इसकी परेशानी ख़त्म हो जाए, उसकी तंग दस्ती ख़त्म हो जाए, इसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। अगर उसे दौलत चाहिए तो उस वजीफ़े की बदौलत उसको दौलत भी मिल जाएगी। अगर इसकी कोई दूसरी हाजत है तो उसकी हर किस्म की हाजत पूरी हो जाएगी। वक्त की कमी की नज़ाकत को जहन में रखते हुए वजीफ़े की तरफ आते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है, सूरह अल कौसर, जिसको हम लोग सूरह कौसर भी कहा जाता है और कहते हैं। ये सूरह कौसर का बड़ा नायाब अमल है। इसका पढ़ने वाला किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाता। अगर वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगेगा तो उसे मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब ताला के ख़जाने में कोई भी कमी नहीं है। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है, वो जिसको चाहे थोड़ा अता करे या जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाए। इसलिए आपने रब करीम से घिर घड़ा कर इल्तिजा करनी है और ये कलमात पढ़ कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इस अमल की बरकत से अगर आपको कोई माली परेशानी है, औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की वजह से कोई मुश्किलात हैं, परेशानी है, या आपके घर के अंदर कोई मसाइल हैं, मसले हैं, घर जिस किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है, मुश्किल है, तो सिर्फ 3 दिन बाद नमाज फ़जर इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँघ आ गई, जो कि नुज़ूल वही की कैफियत में से एक कैफियत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर उठाया तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंसाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी मुझ पर यह सूरह मुबारक नाजिल हुई है। तर्जुमा, बेशक हमने आपको बेइंतहा कसरत कौसर बख्शी है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनाम व निशान होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, इसमें खैर कसीर है। वो एक हौद है जिस पर मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएंगे। मोहतरम नाज़रीन, इसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर होंगे। सुबहान अल्लाह। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई ने भी रवायत किया है और आक़ाए अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद पाक का मफ़हूम है कि वो कौसर एक ऐसा जन्नत के अंदर समंदर है या एक ऐसा दरिया है या एक ऐसी नहर है कि जब क़यामत के दिन मेरे उम्मती पुल सिरात पर महशर के मैदान में खड़े होंगे, मैं अपने उम्मतियों को इसमें से एक एक जाम भर भर कर पिलाऊंगा अपने हाथों से। क़यामत का एक दिन 50 साल का है और उस पूरे दिन के अंदर कभी भी मेरे उम्मती को दोबारा प्यास नहीं लगेगी। सुबहान अल्लाह। तो ये सूरत ऐसी फजीलतों वाली है, फिर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस वजीफ़े को, इस सूरत को पढ़ने वाला बंदा अगर प्यास की शिद्दत से महफूज रह सकता है तो और बाकी मामलात से भी महफूज रह सकता है, तो इस अमल के ज़रिए उसको हर परेशानी से निजात मिल सकती है। मोहतरम नाज़रीन, कोई भी उसकी हाजत है, कोई भी परेशानी है, तो उसने करना क्या है? आप लोगों ने करना क्या है? सिर्फ 3 दिन फजर की नमाज के बाद वहीं मसल्ले पर बैठे बैठे सबसे पहले आपने दुरूद इब्राहिमी को 21 मरतबा पढ़ना है। इब्राहिमी दुरूद शरीफ नमाज में पढ़ने वाले दुरूद शरीफ को कहते हैं। वो ये है, आप भी मेरे साथ एक मरतबा दोहरा लें, पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 11 मरतबा ये कलमात आपने पढ़ने हैं। औज़ु बिल्लाह को आपने पूरा 11 बार पढ़ना है। इनके पढ़ने से अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा, फिर दुनिया की कोई तकलीफ़ और गम आपके करीब नहीं आएगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में गम और तकलीफ़ें हमारे पास क्यों आते हैं? क्योंकि हम गुनाह करते हैं और हमारे इन्हीं गुनाहों के सबब हमारे ऊपर ऐसी मुसीबतें आती हैं, हम भी हैरान रह जाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इसके बाद आपने 11 मरतबा सूरह कौसर मुकम्मल पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी के बाद और औज़ु बिल्लाह के बाद आपने 11 मरतबा सूरह कौसर मुकम्मल पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये अमल आपने 3 दिन बाद नमाज फ़जर के वहीं बैठे बैठे ही करना है और उसके बाद लोग घर में आकर इस अमल के बारे में पूछेंगे। आप जानते होंगे कि ये सूरत कुरान पाक की 30वें पारे यानी आखिरी पारे में है। ये सूरत बहुत ही पावरफुल है। वजीफ़े से आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म होगी। ये अमल किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ता और ना लौटाता है। इसे पढ़ने वाले को अल्लाह पाक हर हाथ से मालामाल कर देता है। अल्लाह के ख़जाने बहुत वसी हैं और वो ज़ात ऐसी जगहों से रिज़्क़ देता है कि जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते। मोहतरम नाज़रीन, मक्का मुकरमा के चंद रहायशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाते थे और इन्हें अबतर कहते थे, नऊज़ बिल्लाह। और ये इसलिए कहते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नहीं थे जिनसे आपकी नस्ल परवान चढ़े, और अरब लोगों के यहाँ बेटे होना एक नहायत काबिल फ़ख्र बात होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे कासम और ताहर, जो कि बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही चल बसे थे और अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा न था।
जिसकी वजह से वो लोग आपको अबतर कहने लगे थे, नौज़ुबिल्लाह। इसलिए सूरह के नज़ूल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के लिए भी वाज़िह जवाब था कि इस्लाम और कुरान हमेशा के लिए है और अल्लाह की बात सच्ची है। बाद उलमा के मुताबिक अल्लाह का जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा सुकून मिला और अपने दुश्मनों की खूब पहचान भी हो गई। हौदे कौसर की फ़जीलत क्या है? हौदे कौसर की फ़जीलत आपको बताती हूँ। इसके अलावा सूरह कौसर के भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप इस अमल को मुख्तलिफ़ कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मियाँ बीवी की मोहब्बत बढ़ाने के लिए, शयातीन और जन्नात से हिफाजत के लिए, दुश्मनों की ज़ुबान बंदी के लिए, रिज़्क़ में बरकत और कुशादगी के लिए और पैसों और मालो दौलत के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन ये वजीफ़ा करने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा कर देरों दुआएं भी करनी है। जुमला अहबाब से गुजारिश है कि अपनी दुआ में हमें और तमाम मुसलमानों को भी शामिल कीजिएगा और याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अल्लाह हाफिज़।